इस स्पेशल सेशन ऑन दिवाली। ठीक है, एक्चुअली ये दो पार्ट्स में है, दिवाली एंड धनतेरस। हम लोग ये दोनों दिन का डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, क्या मुहूर्त टाइमिंग्स है, क्या इफेक्टिव रेमेडीज करने चाहिए आप लोगों ने, कौन से मंत्र, किसको मंत्र करना चाहिए, किसको यंत्र की पूजा करनी चाहिए, किसको दान वगैरह करना चाहिए, वो वाला भी एक कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा आज के छोटा सा डिस्कशन में। ठीक है, एंड एक ऐसा उपाय मैं बोलूं जो तंत्र या टोटके का पार्ट है, तो वो भी मैं आपसे लास्ट में शेयर करूंगा। एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट आवर अपकमिंग कोर्सेज। काफी लोग उसके बारे में पूछ रहे थे, तो वो भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 30 आ गए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज, आप में से काफी लोग तो अपने स्टूडेंट है ही ऑलरेडी। सो दिवाली के दिन, ठीक है, 12 तारीख और 10 तारीख, ये दोनों दिनों पे कौन सा नक्षत्र चल रहा है सबसे पहले, कौन बताएगा? दिवाली के दिन तो स्वाति नक्षत्र है, ये देखा है मैंने। मैंने आपका हाँ? वीडियो भी देख लिया था। बट टेंथ का हस्त। 10th का वाला नहीं पता है। 10 तारीख को हस्त है। हंसता है, ठीक है। और नरक चतुर्दशी को स्वाति है। स्वाति, वेरी गुड। सो हस्ता मिला है एंड स्वाति, दो नक्षत्र अभी अपने को मिले हैं। ठीक है, राइट। सब लोगों को अपनी अपनी चार्ट देखने आती है ना, राइट? सबको अपना अपना नक्षत्र भी पता होगा। तो हस्ता नक्षत्र का लॉर्ड कौन? कन्या मून। राशि सर। मून। हस्ता नक्षत्र का कन्या। लॉर्ड, राशि नहीं, लॉर्ड, मून। मून। ठीक है, मून, चंद्र। क्या कोई गोचर में देख के बता सकता है कि चंद्र की पोजीशन कैसी है? क्विकली क्विकली, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। चंद्र की पोजीशन कैसी है, अच्छी है, नहीं है, क्या है? सर जैसे कल देखा था चंद्र और शुक्र वर्गो साइन में थे, क्या सही है? अपन कल का पूछ रहे हैं, कल और 12 तारीख, उसमें क्या होगा, चंद्र कहाँ होगा? तुला राशि का होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और साथ में सूर्य भी होना चाहिए डेबिलेटेड में। एक बार चेक करो, ये मैं गैस कर रहा हूँ। समवन कैन जस्ट ओपन, मोबाइल में पंचांग ओपन करके तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन जो आपका नक्षत्र है और उसके जो लॉर्ड है, स्पेशली अगर जिनका भी स्वाति और हस्ता है, ठीक है, सो हमें नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड्स पता है और उन लॉर्ड्स के डाइटीज पता है। तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि मान के चलिए कि आपका हस्ता है और आपका चंद्र आया, तो उस दिन चंद्र से जुड़े जो डाइटी है, और कुछ आप करे नहीं करे, लेकिन उस डाइटी से मिलने जरूर जाए, यानी उस मंदिर में जरूर जाए, या उससे कनेक्टेड जो चीजें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चंद्र है, तो चंद्र से कनेक्टेड कौन से डाइटी को कंसिडर करेंगे हम लोग? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा, गुड। और तो लॉर्ड शिवा एक हो गया। ठीक है, तो आप उनके मंदिर वगैरह में जा सकते हो, राइट? अगर डेली आपका उस दिन का रूटीन अगर बहुत ज्यादा टाइट है, कुछ और दूसरा काम नहीं कर पा रहे हो, पूजा वगैरह नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट एटलीस्ट इतना जरूर कीजिए कि टेम्पल विजिट जरूर कर, कम से कम इतना कर, कम से कम। वैसे तो बहुत सारी चीजें आगे मैं क्विकली वो भी शेयर करूंगा आपके साथ में, लेकिन एटलीस्ट इतना करना है। ठीक है, और जिन लोगों का स्वाति है, तो स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड कौन? राहु। राहु। तो कौन से डाइटी की पूजा करेंगे हम, या कौन से देवी डाइटी माँ। को विजिट करेंगे? गणपति। देवी माँ। हाँ, सरस्वती।
जल्दी जल्दी बोलो। माँ सरस्वती। दुर्गा माँ। सरस्वती। गणपति गणपति बप्पा बाप्पा के लिए, केतु। केतु के लिए तो सरस्वती। मतलब आप देवी के इसमें भी जा सकते हो, आप दुर्गा माँ की टेम्पल में भी जा सकते हो। आइडियल ये रहेगा कि आप सरस्वती के इसमें करें तो बहुत अच्छा। ओके। जिन लोगों का भी स्वाति वाला जन्म है तो उन लोगों को ऑलरेडी राहु का कृपा भी रहेगा, और आप अगर उसी दिन आप सरस्वती माँ के टेम्पल में भी जाते हो तो नॉलेज से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं, जो भी इवेंट्स है, वो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न अराउंड हो सकता है। ठीक है, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। क्लियर? ये बेसिक सी चीज है, अगर आप कुछ और करो नहीं करो, एटलीस्ट ये दोनों चीजें जरूर करें। स्पेशली जिन दो नक्षत्रों की टाइम आ रहा है ये दोनों दिनों पे, उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, और काफी एडेड एडवांटेज हो जाएगा उन लोगों के लिए अगर जा पाए तो। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब दो जो प्लैनेट हमें यहाँ पे मिले हैं, चंद्र और राहु। ओके। गोचर की स्थिति अच्छी नहीं है, स्पेशली चंद्र के केस में। ओके। अगर आप लोग, आप में से आई थिंक 99% लोग तो कुंडली देखना जानते ही हैं, अभी न्यूमरोलॉजी से भी काफी अच्छे से वाकिफ है। सो आप लोगों को आपकी चंद्र की पोजीशन जन्म कुंडली में चेक करनी है। जिन लोगों की अच्छी नहीं है, जिन लोगों की अच्छी नहीं है और गोचर में भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा है, उन लोगों से मतलब मैं खास रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो लोग उस दिन चंद्र से कनेक्टेड कोई ना कोई उपाय जरूर करें। हमने काफी सारे चंद्र के उपाय देखे हुए हैं और काफी सारे उपाय हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, आप में से काफी लोग ऑलरेडी फॉलो भी कर रहे हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, वो भी आप उपाय कर सकते हो। ठीक है। और कुछ ना भी समझ में आए तो एक ½ लीटर का दूध का पैकेट लेकर के, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो ये वाला उपाय करना, अगर परेशानी नहीं है तो ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, पैसे से जुड़ा कुछ इशू है, मेंटल प्रेशर अगर कुछ है, ये सब में काम करेगा। दूध का पैकेट लेना है, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वार देना है, और अगर किसी मंदिर या टेम्पल के पास में से आप गुजर रहे हो या जा रहे हो तो वहां पे किसी के भी हाथ में आप दे सकते हो उसको। खाली एक गलती यहाँ पे मत करना, अगर आप शिव मंदिर जा रहे हो, शिव टेम्पल जा रहे हो, ठीक है, और आपने दूध का थैला जैसे साथ में कैरी किया हुआ है, तो जब आप मंदिर के बाहर जाओ, ठीक है, या बाहर की तरफ निकल रहे हो, आपने अपना पूजा वगैरह कर लिया, भगवान को दूध वगैरह फूल हाथ जो भी चढ़ाना है वो सब चढ़ा दिए, और फिर ये वाला जो एडिशनल थैला आपके पास में ये लेके जा रहे हो, तो गलती से भी अपने जेब में हाथ मत डालना, सबसे पहला। ठीक है, मंदिर से बाहर जाते वक्त जेब में से हाथ निकालना भी मत, पहला। अगर वैसा आपकी कोई आदत है, बहुत लोगों को आदत होती है बार बार हाथ जेब में हाथ डालने की, तो वो गलती ना करें, सबसे पहला। दूसरा, बाहर निकालते वक्त, ठीक है, हाथ में दूध रखकर वापस पीछे मुड़ के शिवलिंग को नहीं देखना। रिमेंबर दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये गलती नहीं करना। ऐसा करोगे तो हो सकता है कमिंग 1 वीक ऑड में आप शायद बीमार भी पड़ सकते, हेल्थ के इश्यूज भी आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ध्यान रखना। चलो, क्लियर? यहाँ पे सर किसी वो को कुछ? हाँ, सर वो जो ½ लीटर का दूध बोले वो मंदिर में चढ़ाना है, किसी को देना है? किसी को देना है। अरे आपके ऊपर से उतार के मंदिर में चढ़ाओगे क्या? ओ सॉरी। सर ये कोई भी जिसका चंद्र वीक या डेबिलिटेड हो तो भी कर सकते हैं, राइट? तो भी कर सकता है, और लेकिन सिम्टम भी होने चाहिए जिग्नेश। अगर कुछ आप स्ट्रेस में हो, कुछ नेगेटिविटी चल जी, रही है, कुछ फाइन। प्रॉब्लम है, परेशानी है किसी चीज को लेकर के, तो करो, तो करना चाहिए। ओके। और ये मॉर्निंग या इवनिंग में ऐसा कुछ है पर्टिकुलर, ये? देखो, दिन में कभी भी करो, बाकी मैं अभी थोड़ी देर में टाइमिंग्स दिखाऊंगा मुहूर्त के हिसाब से, अलग अलग टाइमिंग्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं, जिसमें आप अलग अलग चीजें, अलग अलग इवेंट्स कर सकते हो। वो भी अभी अपन ओके। डिस्कस करेंगे, मैं वो भी आपको शेयर करूंगा, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ठीक है। चलते हैं उस पर, वो भी दिखाऊंगा मैं। और सर ये 10 तारीख को या फिर 12 तारीख को या दोनों दिन करना है? चंद्र वाला नक्षत्र कब आएगा, हस्ता कब आएगा? बस तो 12 तारीख को। सिंपल। कल है। 10th को है, 10th तो को है। करना है। कल अच्छा, 10 आएगा। तारीख को आएगा वैसे।
अच्छा, 10 धनतेरस तारीख को कल कल के दिन करना है। आएगा, तो हाँ, तो खास इस चीज का ध्यान रखना। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए आगे चले। ठीक है, लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। एक बार स्क्रीन विजिबल हो तो बताना। हो रही है सर। चलो यस ठीक सर, विजिबल। है। चलो मुहूर्त के टाइमिंग्स डिस्कस करेंगे आज। मैं दो चार रेमेडीज भी बताऊंगा, और जिन लोगों को भी एनर्जी बढ़ानी है अपनी, ठीक है, साधना में आगे बढ़ना है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, प्लानिटरी पोजीशंस काफी सपोर्टिव तरीके से काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो टेक दैट बेनिफिट एज वेल, वो भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला चीज जो हमको डिस्कस करना है यहाँ पे, वो है धनतेरस का मुहूर्त। ठीक है, सो फ्राइडे 10 तारीख। तो सबसे पहला जो मुहूर्त है वो है दोपहर के 1:45 से लेकर के 1:40। ठीक है, आप लोग टाइमिंग नोट कर लीजिए, फिर इंडिविजुअल टाइमिंग का मैं इफेक्ट भी बताता हूँ। ओके, देन दूसरा जो अपना मुहूर्त है वो है 5:10 से लेके 6 बजे के बीच। अब ये जो मुहूर्त है, ये वाला मुहूर्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके की गोल्ड या गिफ्ट की बाइंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक मुहूर्त आएगा रात के 9:15 से लेके सुबह अपना रात के ही 10:40 के। किसी भी तरीके की बाइंग, किसी भी तरीके की गिफ्ट या गोल्ड की बाइंग जो राहु काल का समय है, सुबह 10:30 से लेके 12 बजे वाला, उस पीरियड में ना करें। ठीक है, करेक्ट। एंड देन क्योंकि धनतेरस है, सो वीनस की होरा खास फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वीनस की होरा जो है वो हमको मिल रही है दोपहर को 1:20 से लेके 1:40। इस पीरियड में भी आप गोल्ड की बाइंग या गिफ्ट्स की बाइंग कर सकते हो, इवन ऑन दिस पीरियड। लेकिन ये सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, ध्यान रखना। सर 20 मिनट से सॉरी, ही हुआ है। 120 to 140 20 मिनट्स ही होता है। हाँ, क्लियर? यहां तक सबके समझ में आ गया? सिंपल है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल टाइमिंग पे क्या क्या चीजें अपन ले सकते हैं। ठीक है, सो जैसे देखिए, 12 पौने 1 बजे से लेके 1:40 वाला जो अपना टाइम है, ठीक है, धनतेरस वाला, इस टाइम पे आप अपने बुक्स, कैश बुक्स और कैश की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आप करें, अपने क्लाइंट्स को बताएं जैसा भी। देन 5:10 to 6 PM यहाँ पर सोना खरीदना या अपने वाइफ को गिफ्ट देना, ये टाइमिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया है।
शुक्र या जुपिटर से जुड़ा हुआ अगर किसी का कोई भी इशू है, सो ये टाइमिंग, ये पीरियड बेस्ट है। एंड दिस इज इन गुरु होरा, ठीक है, यहाँ पे गुरु की होरा चल रही है। ओके, फिर इसके बाद रात का टाइम मिल रहा है जहां पर आप फिर से अपना बुक्स का पूजा, अकाउंट्स बुक का पूजा, कैश का पूजा कर सकते हो। और अगर दोपहर को आप लोगों को पॉसिबल हुआ तो 1:20 से 1:40 का जो समय है, यहाँ पर आप अपने बुक्स, अकाउंट्स बुक और कैश की पूजा यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये वीनस की हो रहा है अगेन। सर विनेस की हो रहा सर नेक्स्ट डे 11th को है। नहीं, 11 का 10th अलग को। है। ओके। ये दोपहर के 1:20 से लेके दोपहर के ही 1:40 का है। खाली 20 मिनट का विंडो है आपके पास। गाड़ी लेनी है, समझ रहे हो, कुछ नया सामान लेकर आना है, कैश में कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये वीनस वाला हो रहा अच्छा है। डन, आगे सर चले। एक बात पूछूं। हाँ अगर गाड़ी लेनी है, मतलब अगर फुल पेमेंट कल कर दिया और ये पाडवा के दिन गाड़ी है तो चलता है? हाँ, चलेगा, वैसा भी कर सकते हो। मतलब वो मुहूर्त में ऐसे बुकिंग कर देंगे तो चलेगा ना? यस यस यस। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर फिर कोई गणेश जेम मिश्रा स्टोन डाल है। सकते हैं क्या सर? कार कल सेल कर सकते हैं क्या? मैं तो मना करूंगा, ठीक है। कार, गाड़ी या, है ना, वीनस से कनेक्टेड कोई भी चीज कल बेचना मत। सोना वगैरह भी कल बेचना मत गलती से जाके, ठीक है। खरीदना है, बेचना नहीं है कुछ। सर कोई जेम स्टोन पहन सकते हैं कल? हाँ, पहन सकते हो। पुखराज, वैसे तो जैसे नहीं, किस पक्ष पुखराज चल नहीं रहा है पहन लेकिन सकते कल, नहीं नहीं नहीं, पुखराज नहीं पहन सकते आप। इस ओके, सर शेयर्स ले सकते जैसे गुरु की होता में। शेयर जो है, देखो, मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे करोगे तो अच्छा है। ओके। बाकी धनतेरस के टाइम पे आप अगर शेयर्स ले रहे हो तो मतलब आपके पास में नॉलेज है उस टाइप की लेने की, तो आप ले लो। बाकी मैं रेकमेंड नहीं करता। सर गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं ना सर ये टाइम पे? 1:20 गोल्ड से लेके एक बज गोल्ड के ईटीज, हाँ बिल्कुल, वीनस का ही काम करोगे ना फिर से। सिल्वर बीज और गोल्ड ईटीएफ दोनों ही ले सकते हैं ना सर? दोनों ले सकते हो, यस। ठीक है। ये जो टाइमिंग मैंने लिया, ये यूनिवर्सल टाइमिंग के बेसिस पे कंसिडर किया हुआ है। ओके। सो हाँ, आप सब लोग अपने अपने शहर के हिसाब से वीनस का हो रहा, जुपिटर का हो रहा क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ज्यादा माइनर डिफरेंस नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, माइनर डिफरेंस होगा 5-10 मिनट ऊपर नीचे, उस हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संडे के दिन लक्ष्मी पूजा, ठीक है। तो लक्ष्मी पूजा के लिए भी संडे 12 तारीख, 2:45, 2:45 दोपहर का है, और 3:12, इतना ही विंडो है आपके पास। इस पीरियड में पूजा स्टार्ट करनी है। या तो फिर जिन लोगों को शाम को करने की आदत है, ओके, वो लोग शाम को 6 बजे या 6:05 से 7:05 वाला, ये बहुत बेस्ट मुहूर्त है। यहाँ पे जुपिटर का होरा भी मिलेगा आप। सो ये ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से, जिन लोगों को भी ग्रोथ करनी है, या जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ रुकी हुई है, मुझे ग्रो करना है आगे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है।
फिर उसके बाद सीधा 9:15 रात का, वहां से 10:40 रात का है। ठीक है, बीच में 4:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में राहु काल का टाइमिंग है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जुपिटर और वो क्लैश हो जाएगा हल्का सा, तो वहां पे थोड़ा सा फोकस रखना, गड़बड़ नहीं हो जाए मतलब। सर क्या ये क्या था, ये लास्ट मेरे को नहीं समझा, ये लास्ट में। 4:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ना, ये वाला पीरियड अपना राहु काल का है। ठीक है, और जुपिटर का हो रहा अपना 6:05 से स्टार्ट हो रहा है, तो गलती से 6 बजे स्टार्ट मत कर देना कोई भी काम। ठीक है, फिर आप राहु काल में स्टार्ट कर दोगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग का बहुत माइनर डिफरेंस है ना इसके लिए। ओके सर, ओके। वरुण, आपके पीछे डिस्टर्बेंस बहुत है, आपका माइक नहीं चल रहा है शायद ठीक से। चलिए, फिर इसके बाद में, अब अगर किसी को थोड़ा स्पेशल तरीके से पूजा करना है, ओके, लक्ष्मी पूजा के टाइम पे बता रहा हूँ, अगर सुबह जल्दी उठ सको, ठीक है, सो मॉर्निंग का एक शॉर्ट पीरियड अपने को मिल रहा है जहां पे वीनस की होरा आ रही है 7:42 AM टू 8:38 AM, ये वीनस की होरा मिल रही है। तो ये भी बहुत पावरफुल टाइमिंग है, बहुत अच्छा टाइमिंग है ये। आगे अपन मंत्र और साधना पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टाइमिंग नोट करके रखना, ये बहुत अच्छा टाइमिंग है। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में आपका शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है, तो मैं ये वाला होरा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाले होरा में करो। चाहिए शाम को घर की पूजा अलग से करना, लेकिन ये वाली एक लक्ष्मी पूजा आप अलग से वाले अपना खुद के लिए कर सकते हो। सर किसी का पावर हाउस ही अगर वीनस हो तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है, सर और फिर जिसका इसके बाद बिजनेस अच्छा नहीं है वो इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। देखो, वो तो जुपिटर के लिए है ही ना, जुपिटर में ओके। तो करोगे ही ना तुम, वैसे शाम वाला तो टाइम है ही है। ये स्पेसिफिक जिनका वीनस अच्छा है ना चार्ट में, वो लोग करें। ठीक है, और एक दूसरा ही टाइमिंग है 2:15 बजे से लेके 3:15 बजे तक, लेकिन ये दोपहर का टाइम है। डन। सर ये जो आपने मॉर्निंग का टाइम बताया, ये 12 नवंबर के लिए बताया है? हाँ, जी, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी जिन लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैंने एक्टिविटीज और हो रहा दोनों लिखा हुआ है, सो यू कैन डू दैट। अब आते हैं थोड़ा सा हटके वाले टॉपिक पे, साधना। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग साधना वगैरह कर रहे हैं, किसी भी तरीके की साधना कर रहे हैं, ठीक है, सो ये टाइमिंग आप लोग नोट करके रख सकते हैं। रात को 12:07 से स्टार्ट हो रहा है, और राती के सवा, मतलब 2:25 AM, इसको रात बोलो या सुबह बोलो, जो मर्जी। ठीक है, तो ये जो विंडो है अपने पास में, 2 घंटे की विंडो है, ये विंडो बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी भी तरीके की साधना या किसी भी तरीके की उच्चारण मंत्र प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये पीरियड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डेट ध्यान रखना, 12 की रात यानी कि 13 की सुबह। ठीक है ना, वैसे आगे चला गया वो, गड़बड़ मत करना इसमें। अब
जो लोग मंत्रों में दीक्षित है या मंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं करते हैं, रेगुलर मंत्र भी फॉलो करते हैं या किसी भी तरीके का मंत्र नहीं कर रहे हैं फिलहाल, उन लोगों के लिए मैंने आगे सिंपल बेसिक सा मंत्र दिया हुआ है, आप चाहिए तो वो भी चेंज कर सकते हो। आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू। ठीक है, ये टाइमिंग सबने नोट कर लिया? देख लो एक बार टाइमिंग। चलिए, अब पूरे टाइम में जो गुरु की होरा है, जो गुरु की होरा है, उस होरा में अगर आप साधना के टाइम पे मंत्र चैंट करते हो तो भी ठीक है, अगर आप जो मैंने टाइमिंग्स आपको दिए उसमें कर रहे हो तो भी ठीक है। ओके, तो जिन लोगों ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा, लास्ट ईयर का वीडियो नहीं देखा होगा, क्विकली बता देता हूं। जो अपने यहाँ पे वर्ण सिस्टम, वर्ण की जो कैटेगरीज अपनी बनाई गई है, राइट, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट। ठीक है, क्या कौन से हैं 4 कैटेगरीज? ब्राह्मण, क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। राइट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, राइट। ये आप सबको अपने अपने कुंडली के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, या एस्ट्रोलॉजी चार्ट, एस्ट्रो सेज पे भी आप ओपन करके चेक करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है, मैं शेयर कर दूंगा वापस से, चाहिए तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में बता देता हूं। जिन लोगों का भी ब्राह्मण का जन्म है, प्रिफरेबल मंत्र चैंटिंग कीजिए, प्रिफरेबल। ठीक है, जिन लोगों का भी क्षत्रिय या वैश्य है, आप यंत्र भी कर सकते हो, दान धर्म का भी काम कर सकते हो, वो भी चीज चलेगा। ठीक है, और जिन लोगों का शूद्र है, तो जो उनकी प्रैक्टिस चली आ रही होगी, ओके, अगर आप लोग मंत्र कर रहे हो तो मंत्र कीजिए, आप किसी तरीके की यंत्र बना करके उसका काम कर रहे हो तो वो भी करो, तो भी चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर 2 उपाय आप लोगों के साथ में शेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये ज्यादातर आपके धन प्राप्ति यानी के धन के फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। तो सबसे पहला है मंत्र, बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, ओम लक्ष्मी नमः, ओम प्राप्ताय नमः। ठीक है, करने के काफी सारे तरीके हैं, मैं एक सिंपल तरीका आपके साथ में शेयर कर दे रहा हूं, इफेक्टिव तरीका रादर। मॉर्निंग में 12 तारीख की मॉर्निंग, कल से भी कर सकते हो, 12 तारीख की मॉर्निंग, ठीक है, सुबह 5 बार, दोपहर को 5 बार, शाम को 5 बार, और रात को सोने से पहले 5 बार। सिंपल, सुबह को 5 बार नहा के फ्रेश वगैरह होके सब करके, है ना, उस टाइम पे 5 बार कीजिए। फिर दोपहर को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद वाला जो अपना 1 या 2 बजे का पीरियड होता है वहां पे कीजिए। फिर शाम को जो मुहूर्त का टाइम है वहां पे कीजिए, एंड देन रात को सोने से पहले। ये उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, या मतलब फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए इधर उधर से, ये उन लोगों के लिए। बाकी जो लोग रेगुलर चैंटिंग में हैं, जो भी लोग रेगुलर चैंटिंग में हैं, ठीक है, कम से कम 3 माला तीनों बार, चारों बार करनी है, कम से कम। बाकी आप ज्यादा भी करो, 5 माला करो, 10 माला करो, वो आपकी इच्छा। सर जो लोग रेगुलरली नहीं करते वो भी 3-4 माला कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, यस। और एक पहले जस्ट सिंपल क्वेश्चन की, ओम लक्ष्मी नमः, ओम प्राप्ताय नमः एक बार में बोलना है वैसे, कि एक बार ओम लक्ष्मी नमः कंप्लीट करना है और फिर ओम प्राप्ताय नमः कंप्लीट करना है? नहीं नहीं, पूरा वो एक ही है, ओके, ओम ओम लक्ष्मी लक्ष्मी नमः, ओम नमः, प्राप्ताय नमः। ओम प्राप्ताय नमः, सिंपल।
ये साथ में बोलना है दो, ठीक है। ये आप अपने क्लाइंट्स वगैरह को भी सजेस्ट कर सकते हो, फॉर देम ऑल्सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। जो कुछ भी नहीं करता उसके लिए तो है ही है। बाकी अगले इस पे आते हैं यंत्र बनाने के लिए, ठीक है। सो यंत्र की प्रोसेस मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वैसे तो ये लास्ट वीडियोस में बताई है। ओके, कुछ नहीं करना है, भोजपत्र लेना है मार्केट से, राइट। अष्टगंध या लाल कलर का, ऑरेंज कलर का सिंदूर लेना है। ओके, फिर उसकी स्टिक भी आपको मिल जाएगी वहीं से, अनारदाने की स्टिक आती है, वो स्टिक लेना है। भोजपत्र पे इसको ड्रॉ कर लेना है, लेकिन यहां पर इसको आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा। बेटर ये होगा कि जो मंत्र आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो आप उससे एनर्जाइज करो, बहुत अच्छा। ओके, लेकिन अगर आप ये वाला मंत्र, जो ऊपर वाला मंत्र है, अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहां पर आपको कम से कम 10 माला करनी पड़ेगी, कम से कम 10 माला। बाकी एक मंत्र आगे और है, थोड़ा सीक्रेटिव है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप चाहिए तो उसका भी जाप कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव, ठीक है। और अपन ने जो एस्ट्रोन्यूमरो क्लास में जो बीजाक्षर मंत्र सीखे थे, आप श्रीम और क्लीम का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत भर भर के कर सकते हो। अगर पूरा मंत्र नहीं भी बोलना है तो सिर्फ बीजाक्षर मंत्र से ही एनर्जाइज करना है, तो ये दोनों बीजाक्षर मंत्र से उठा सकते हो, श्रीम एंड क्लीम। ठीक है, यंत्र समझ में आ गया। भोजपत्र पे लाल कलर की स्याही से ड्रॉ करना है, फिर उसको लैमिनेट करके अपने पास में साल भर के लिए रख दो, तो भी आपका काम हो गया। सर एक डाउट पूछूं? हम्म सर अपने पास हम लोग बहुत सारे यंत्र होते हैं, जैसे आपने बोला था कि न्यूमरोलॉजी में हम हमारा यंत्र जो बनाते हैं लोशु ग्रिड, वो भी डेट रख ऑफ बर्थ सकते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम कितना यंत्र रख सकते हैं? आपके ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है कि चार दो ही रख सकते हो, तीन ही रख सकते हो, चार ही रख सकते हो, नहीं। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। सो इट इज इफेक्टिव, हाँ? या सी दिस इज इवेंट स्पेसिफिक यंत्र। ये जो ओके। यंत्र आप बना रहे हो ना अभी, ये इवेंट स्पेसिफिक है। सो दिस इज मोर नॉट, ये अभी लिखा हुआ है धन प्राप्ति, बट ये एक्चुअली मूवमेंट का यंत्र, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली ना, और नंबर्स को ऐड करके चेक करना, तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सो ये आपको मूवमेंट ला के देता है। ये जो कॉम्बिनेशन है नंबर का, जो ग्रिडिंग का कॉम्बिनेशन है, ये आपको हमेशा मूवमेंट ला के देगा, ओके। ठीक है। तो अब मूवमेंट किस चीज में चाहिए हमको? धन प्राप्ति की पैसे में तरफ। चाहिए, हाँ। राइट ना। पैसे का मूवमेंट आता रहे, ऐसा भी नहीं चाहिए कि भाई पैसा आए और रुके, ये भी ठीक नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि भाई पैसा रुका वो चला जाए, नहीं। पैसे का रोलिंग होते रहना चाहिए। राइट राइट। तो वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव लक्ष्मी मानी जाती राइट है, सर। ठीक है ना। थैंक स्थिर यू। लक्ष्मी जो है वो आप घर पे रखोगे, ठीक है। ये वाला जो है ये आप अपने पर्स में रखो, अपने साथ कैरी करो, कीप इट इन योर बैग ऑल्सो, चले, सर ठीक है। एनर्जाइज करना है मतलब लिखते वक्त वो मंत्र 10 माला करना है। हाँ, जैसे मैं बता वेन देता वी हूँ, आर जैसे रेडी। आपने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया, हाँ। ठीक है। तो बना लिया, कीप इट इन अ वेरी डिसेंट प्लेस, ठीक है। धूप दीप अगरबत्ती सब दिखा दिया, ठीक है। फिर संकल्प करना है, जैसे अब संकल्प अपन ने सीखा हुआ है ऑलरेडी। संकल्प करना है, संकल्प करने के बाद संकल्प में आपको ये बोलना है कि आप किस लिए ये चैंटिंग कर रहे हो। तो ये आप इस यंत्र को एनर्जाइज करने के लिए चैंट रहे हो, और ये मेरा उद्देश्य है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है इससे। ये बोलने के बाद आपको आपका चैंटिंग स्टार्ट करना है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। 1100 काउंट है, 1100 काउंट है, इसलिए मैंने 10 माला बोली। तो 10 माला में आपका 1100 मोर और लेस कवर हो जाएगा। और सर घर में जो जो लोग अर्न कर रहे हैं सब लोग अपने अपने लिए बना के अपना हाँ हाँ, उन्होंने करना चाहिए। आप भी उनके लिए बना सकते हो। जैसे आप अगर एनर्जाइज कर रहे हो तो आप एक साथ 4-5 एनर्जाइज कर लो, ओके। और फिर उन सबको देते रहना, ओके। ठीक है। बाकी आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो, उनको भी फायदा होएगा। सिर्फ दे देना, उनको बोलना है रखो अपने पास। अपने पास रखो, करेक्ट। उनको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी एनर्जाइज करके रखा हुआ है। करेक्ट। They just have to keep it simple.
ठीक है। सर तो ये चार पांच यंत्र बना के भी हम एक ही 10 माला करें तो भी एनर्जाइज हो जाएगा इससे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और सर सर ये संकल्प वाला जरा समझाइए ना कि जो पानी में हाथ, मैंने देखा नहीं है वो वीडियो, तो कैसे करते हैं संकल्प लेना है तो? हाथ में ये पोजीशन पे आ जाओ, ठीक है। ज्ञान हाथ मुद्रा, में ओके। अक्षत, थोड़ा सा जल, हल्दी कुमकुम लेना है, ठीक है। आसपास के देवी देवता का आह्वान करना है, और जो भी आपके आसपास एनर्जीज है उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप ये रीजन से ये चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर कुछ भूल चूक कुछ गलती हो जाती है तो वी आर सॉरी फॉर इट, ठीक है। इस उद्देश्य में मुझे सफल करो, ऐसा बोल करके वो जो जल है वो वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। फिर हाथ को अच्छे से क्लीन कर लेना है, आचमन जिसको बोला जाता है वो अच्छे से करना है, देन यू स्टार्ट योर चैंटिंग। जो भी माला आपके पास होगी उससे आप अपना चैंटिंग स्टार्ट करो, राइटी है तो राइटी, लेफ्टी है तो लेफ्टी। वैसे सर वैसे एक अब लोग वो कमल ये गट्टे की माला यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, ओके, क्योंकि लक्ष्मी का उपाय है, धन का उपाय है। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो माला आपके पास पड़ी है, जो आपने एनर्जाइज करके रखी हुई, जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो, चाहे स्फटिक की हो, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे चंदन की हो, जो आपके पास हो आप यूज करो, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं है तो अलग से ले लो, ठीक है। या तो आप लोग काउंटर पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो काउंटर आते हैं ना, छोटे छोटे मशीन आते हैं, वो भी उसमें भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। अगर माला नहीं है तो, या नहीं ले सकते हो तो वो भी कर सकते हो। हाँ जयश्री। जो लास्ट ईयर हमने यंत्र बनाया था ना हम्म। लक्ष्मी का, तो वो भी बना सकते हैं या यही बना? नहीं वो भी बना सकते हो, लास्ट वाला भी जो मैंने दिया था वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि लास्ट 2 इयर्स मैंने वही बनाया था। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ये साल फिर ये वाला वीडियो और कौन देखेगा ना इसलिए नया बताना पड़ रहा है ओके ओके ओके। एंड वन मोर थिंग, हम अगर किसी को यंत्र बना के देते ना, तो उससे हाँ हमको दान दक्षिणा लेना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल। शगुन के तो तौर पे सवाल फ्री में नहीं, यस किसी ऑफ को नहीं कोर्स। देना है। नहीं नहीं बिल्कुल, 101 रुपया ले लो, ओके। भले 501 रुपया लो, आपकी हाँ, इच्छा, वही वही लेकिन ले करते लो। हैं, राइट। यस। ओके, यस, उल्टा थैंक यू। अच्छा है, मतलब अभी जयश्री ने बात छेड़ी इसलिए बता दे रहा हूँ, अगर जुपिटर की होरा में पैसा आ गया तो हम्म। एडवांटेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, थैंक यू, यस। इसको ठीक है। रेगुलर धूप दीप देने की जरूरत नहीं है ना सर? एक बार ना हम ना लोग ना, जब एनर्जाइज एक बार करेंगे एक बार एक बार एनर्जाइज कर लिया, हो गया। ओके सर। सर इस यंत्र को किस टाइम बनाना है सर? सॉरी। इसको किस टाइम बनाना है यंत्र को? जो अपने टाइमिंग्स दिए हुए ना उसमें से किसी में भी बना सकते हो आप, राहु काल छोड़ के। ओके सर। बाकी चैंटिंग के 12 लिए मैं, तारीख को ना? हाँ ऑरेंज नहीं आप सिंदूर कल और भी करो ना, रेड। क्या दिक्कत है। कल ही बना सकते हैं सर? हाँ कल भी करो ना, धनतेरस है ना कल। ओके सर। सर हैव टू यूज ऑरेंज सिंदूर और रेड कुमकुम। यू कैन यूज एनी, ऑरेंज भी कर सकते हो, रेड भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं 1 सेकेंड के लिए अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, और हम चलते हैं थोड़े साधना वाले मंत्र पे, ठीक है। घर के पास है, मैं करके आऊँ? नहीं नहीं नहीं, ये बीच वाला काम ही नहीं है, ये बीच वाला कर दो पता नहीं किसी और के हाथ लग जाएगा, या तो फिर इट हैज टू बी अ प्राइवेट बीच काइंड ऑफ सिक्योर्ड वाला, ठीक है भाई। हाँ भाई यहाँ पे है ना, उफान बहुत लेट आता है, हाई टाइड बहुत ये टाइम पे आता है, मैं उसके पहले आ जाऊंगी, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है तो अलग बात है। सिर्फ गार्डन में अगर कुछ रहेगा तो कहीं पर भी जहां पर थोड़ा वाटर बॉडी पूल हो, वगैरह जय श्री राम। रहेगा, वाटर चलेगा बॉडी है वहां पर। चलेगा चलेगा चलेगा। ओके ओके। फूल चलता है सर? हाँ चलेगा ना, पूल भी और चलेगा। बाल्टी में रखा तो? नहीं सही इतना है, सही इतना है। इतना भी आर्टिस्टिक नहीं होना है, ये नहीं करना है बाल्टी वाल्टी नहीं करनी है ओके सर। कहीं ना सर कहीं बड़ा वो बड़ा टब हैज बाल्टी टू बी, भर के रख देंगे। द वाटर बॉडी हैज टू बी कनेक्टेड विद सम नेचुरल सोर्स, या किसी तरीके की डिवाइन एनर्जी के साथ में उसका कनेक्शन होता है। इसलिए आप देखो जितने भी अपने पुराने मंदिर वगैरह है उन सबके बगल में कुंड बना हुआ रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटा सा ऐसा कुंड बना हुआ रहता है, तो वहां पर भी रख के आते थे, वो सर धागा कोई वागा बांध के सिंपल छोड़ते हैं। रेमेडी बताइए सर।
पैसा सिंपल सिंपल है क्या, मुझे बताओ। नहीं मतलब सिंपल इन द सेंस कि मुश्किल है सर ये। हाँ तो यंत्र बना लेना सुनीता, छोड़ ना, काय को टेंशन ले रही है। और लास्ट ईयर का भी रखा है। और लास्ट ईयर का मैंने बताया हुआ है, छुआरे का रेमेडी जो है, ट्राइडेट्स हाँ वाला रेमेडी, वो सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। यस जिन भी सर। लोगों ने किया है, मेरे को सब ने मैं बहुत बता अच्छा सकती हूँ। फीडबैक किया है। सर फिर जयश्री से इज वन ऑफ द बताइए। एग्जाम्पल, शादी भी हो गई उसकी, तो देख लो। सर सर एक बार ब्रीफ में रिपीट बता दीजिए ना, ब्रीफ में बता दीजिए ना सर प्लीज। और मैंने भी रखा था, मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ये अभी 3rd साल होगा डाइडेट्स का। वेरी गुड, वेरी गुड, सर लवली एक बार लवली। फिर से बताइए ये वाला। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ ये लोग ही बताए, जिन लोगों ने किया है वही बताएंगे। कौन बताएगा? जयश्री, ऐश्वर्या, कौन बताएगा? ये लोग ही बता मैं देंगे। बताती हूँ सर। ऐश्वर्या बता दे या फिर हम्म। जयश्री जी बताइए। वो ड्राई डेट्स लाने हैं 1/4 किलो, आधा किलो या 1.25 किलो, और वो 1.25 किलो, हाँ मतलब जिसको जितना अफोर्ड जितना ना, यस अफोर्डेबल है उतना। एक लाल कपड़े और से बांधना है लक्ष्मी पूजा के वक्त उसे, मतलब पूजा के वहीं पर रखना है। पूजा होने के बाद दूसरे दिन उसे निकाल कर मंदिर में जैसे ड्रॉवर होता है जो भी है वहां पे रखना है 1 साल। नेक्स्ट ईयर उसे विसर्जन करना है नदी में या कहीं पे भी तालाब में, और फिर 1.25 किलो लाके फिर वो रखना है, कम से कम 3 साल करना है ऐसे। तो मुझे 1 साल में ही रिजल्ट मिला, लेकिन हस्बैंड को मिला, मुझे नहीं मिला। थैंक यू ऐश्वर्या के मन ऐश्वर्या। में डाउट क्या? 1.25 किलो क्या बोला सर, क्या लाना है? ड्राई डेट। खजूर खजूर ड्राई डेट्स, खजूर। खजूर। सर दोबारा एक दोबारा बार बोल दीजिए, क्लैरिटी से दोबारा। बता दिए। तो हर देखो, साल ड्राई कपड़ा डेट्स नया लेना है, हर साल क्या कपड़ा नया लेना है मैं वेट मैं कर रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जी मैं सर रिपीट कर जी दे रहा सर। हूँ। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ड्राई डेट सूखे हुए जो खजूर होते हैं, गीले वाले नहीं लेने हैं, याद सर रखो। इसको ड्राई खारिक डेट, बोलते हैं ना सर, खारिक खारिक भी बोलते बोलते हैं, खारिक। yes, खारिक हैं। हाँ भी सर, होते हैं, सब लोग अलग अलग खजूर नाम नहीं से बोलते बुलाते हैं। सर। ठीक है, तो वो आप ले आओ। ओके, कितना लाना है आपकी इच्छा है, लाने का काउंट फिक्स है। या तो आप 1/4 किलो लाइए, दैट इज 250 ग्राम्स, या तो आप 500 ग्राम लाइए जो कि आधा किलो है, या तो फिर 1.25 किलो। ठीक है, ऐसे आप 3 वेट्स में इसको लेकर आ सकते हो, जिसका जैसा कैपेसिटी, जिसके पास जैसी अवेलेबिलिटी, जिसका जैसा ये। साथ में आपको एक लाल कलर का जो कपड़ा आता है, जो ब्लाउज पीस अपन बोलते हैं ना, मालूम होगा सबको, ब्लाउज पीस या ना उस टाइप का कपड़ा आता है, वो आप ले आइए साथ में। ओके, अब आपने क्या करना है, जब भी आप, जैसे ये आपने पहले ला करके सामान रख देना है अपने पास में। ओके, अब अपना जो टाइमिंग फिक्स है, जैसे आपने जब भी दिवाली का जो अपना लक्ष्मी पूजा का टाइम आपने फिक्स करके रखा कि भाई मैं ये टाइम पे करूंगा करके, ठीक है, तो उस टाइम पे लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर ये सारी चीजें रख लेनी। ओके, और आपका जो भी वगैरह पूजा है, जो भी सारी चीजें, ये आप अच्छे से कर लो। ओके, फिर क्या करना है, जैसे आपकी पूजा खत्म हो गई, उसको ऐसा पोटली के जैसे बांध लेने का है ना, कपड़े को फोल्ड करके उसका ऐसा पोटली जैसा बांध लेने का। ओके, अब जब आप पोटली बांध रहे हो उस टाइम पे, या पोटली बंद गई है उस टाइम पे, ठीक है, माँ लक्ष्मी से आपका जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है, पैसा चाहिए, घर चाहिए, ये टारगेट है, वो चाहिए, ये अचीव कर, वॉट एवर इट में भी, शादी है, जो मर्जी चाहिए आपको वो, ठीक है, वो आपने है ना अंदर ही अंदर उसको रिक्वेस्ट करना है। वो करते 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 उसको अच्छे से बांध लेना है। ओके, अब ये आपकी पोटली जो रेडी हो गई है, ठीक है, इसको वो रात वहां पे रहने देना है, रखे रहने दो। नेक्स्ट डे आप क्या करो, अब वो जो पोटली, अब आपने जहां पर भी अपना ये पूरा पूजा का सेटअप किया होगा, बहुत लोग मंदिर के पास करते हैं, अपने घर के मंदिर, मतलब घर में जो अपन मंदिर रखते हैं वो लोग वहीं पे करते हैं, बहुत लोग अलग से जगह पे करते हैं, जैसे मैं अलग से जगह पे करता हूँ। ओके, तो वहां से फिर आपने उसको उठाना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप जहां पर आपका मंदिर है, ठीक है, उसके नीचे ड्रॉर्स या स्टोरेज की अरेंजमेंट होती, ऊपर नहीं रखना, वास्तु दोष हो जाएगा, फिर मंदिर के ऊपर नहीं रखना, नीचे या साइड में अगर किसी तरीके का कुछ स्टोरेज है, किचन का सेटअप है, ड्रॉर्स वगैरह बने हुए, आप में किसी भी एक ड्रॉर में खाली रख दो, आप कुछ नहीं करना है। और या जो भी मान के चले कि आपका कोई तिजोरी बना के रखा है आपने, जहां पर आपने सारे गोल्ड सिल्वर वगैरह सब छुपा छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है, किसी कमरे वमरे में, तिजोरी विजोरी में रखा हुआ है, तो आप वहां जाके रख दो। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि इसको कोई बार बार हाथ नहीं लगे,
समझ में आया? अब हाथ कब नहीं लगेगा? जब कोई देखेगा ही नहीं, यहां तक कि आपने भी हाथ नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है एज इट इज। ओके, अब नेक्स्ट ईयर दिवाली, 12 तारीख आज आई, ठीक है। अब क्या करना है, सुबह पहले जाकर के इसको जल प्रवाह करके आना है। सुबह जाते वक्त, मतलब जाना है जहां पर भी आपका जो भी वाटर बॉडी जहां पर भी होगी, वहां जाना है, जल प्रवाह कर देना एज इट, इसको खोलना बोलना नहीं है, जैसा है वैसे ही जल प्रवाह कर दो। फिर वापस घर पे आते वक्त फिर से लाना है। ऐसा आपको 3 साल मिनिमम कंटिन्यू करना है, मतलब जब भी आप करो ना इसको 3 साल करना। फिर चौथे साल आप कंटिन्यू करो नहीं करो वो आपकी इच्छा, लेकिन 3 साल करना है। जब भी करोगे तो 3 का काउंट रखना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4 साल के बाद छोड़ दिया, नहीं, फिर आपको 6 पूरा करना पड़ेगा। वो 3 का टेबल है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। यहाँ सर विश या तो फुलफिल हो गई 3 तो साल भी करो 3 साल करना है? तो भी करना है, हाँ। वो रिक्वेस्ट, वो उसका वो है, क्या बोलते हैं उसका, वो उसका नियम है, वो अपने को फुलफिल करना है। आई थिंक जयश्री अपना क्या था, नौकरी और शादी था ना कुछ आपने जब किया था? यस सर, दोनों था। देखो, और जयश्री को दोनों मिल गए राइट, शादी भी हो गई, नौकरी भी हो गई, करेक्ट। पहले साल जॉब मिला इंडस्ट्री में, हम्म, दूसरे साल शादी हो गई। शादी भी हो गया, देखो, ठीक है। तो वो फिर आपकी इच्छा है, लेकिन आपको वो काउंट पूरा करना पड़ेगा। सर मतलब अगर मैं इस साल बना रही हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर मुझे 23 24 25, हाँ, तो नेक्स्ट ईयर मैं नया वाला बनाऊंगी, तो ये ओल्ड वाला जल प्रवाह कर, पहला नया वाला बना के फिर वो ओल्ड वाला आप नहीं 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 नहीं, पहले मॉर्निंग में जाके जो ऑलरेडी हाँ आपके हाथ में है उसको छोड़ के आना है। ठीक है, फिर ठीक घर जब आप वापस आओ है, टाइम तब लेकर आप ये नया रॉ मटेरियल लेकर आओगे घर पे। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। ये हम लोग समझ तालाब में? में भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं ना? हाँ, मतलब जहां पर भी पानी बह रहा है वहां करोगे तो अच्छा। रिवर देखना पड़ेगा, है ना? करेक्ट। ओके सर। तो अगर आपके आसपास में कोई फ्लोइंग वाटर बॉडी नहीं हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा संजय जी, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। उतना ट्रैवल करना पड़ेगा। सपोज जैसे हमारे यहाँ तो फ्लोइंग मतलब वाटर मान लो बॉडी आपके 2 घंटे के, आपको 2 घंटा हरिद्वार ड्राइव है। करके जाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको 2 घंटा ड्राइव करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ये बात वापस आते हुए फिर ये दोबारा सारा रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, या इसको हम लेकर लेके पहले ला सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं लाना है। मतलब मेरे को ये नहीं पता कि पहले लाना है, लेकिन प्रोसेस ऐसी नहीं है, जो गुरुजी ने बताई थी प्रोसेस ऐसी नहीं, प्रोसेस सिंपल है। इसको छोड़ना है और आते वक्त दूसरा लेकर आना है। सर ये खाड़ी या समुद्र में भी कर सकते हैं कि चलेगा नदी? चलेगा, यस यस, नहीं नहीं नहीं, पानी बहता हुआ चाहिए अपने को बस, और सर रॉ वाटर मटेरियल मूवमेंट मतलब होना चाहिए। वो ड्राइड ये खजूर और कपड़ा। और कपड़ा, दैट्स इट। सर हम्म क्वेश्चन सर, मैंने किया और शायद ये मेरे से शायद बैकफायर हो गया मेरे को। फिर आई थिंक इट डिड गिव मी वेरी नेगेटिव इफेक्ट। इट गिव मी क्या? नेगेटिव इफेक्ट। ये इसको मैंने किया, लेकिन मैंने इसको बहाया नहीं पिछले साल। तो क्या किया फिर? अभी तक मेरे पास रखा है। इट इज गिविंग मी अ बैड। ऑफ कोर्स नो, मैंने सी अंडरस्टैंड। नहीं 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 नहीं, हाँ, वो अब मेरे को, अब आप खजूर जो बताओ क्या है, करना है। बहा दो, करना क्या, बहा दो, सिंपल। सर कुएं में डाल सकता हूँ? नहीं, अरे बोर्ड पानी बहता हुआ होना चाहिए, फिर भी कुएं में डाल दो। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं है नजदीक तो ट्रैवल करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। सर वरना फिर ये नेक्स्ट उपाय ठीक मत है। करो, अगर अगर मतलब मेंटली आप रेडी नहीं हो कि मेरे को ट्रैवल करना नहीं है, तो मत करो फिर, डोंट डू इट। ओके सॉरी सर, तालाब हो सकता है? तालाब इज नॉट फ्लोइंग वाटर, तालाब में नहीं देखो, करना। तालाब हो सकता है, बट मैं अभी भी यही बात पे जोर दूंगा कि जितना हो सके फ्लोइंग वाटर में डाल दो, जितना हो सके। बाकी अभी आपके पास और ऑप्शन शुद्ध नहीं है, पानी। फिलहाल तालाब में डाल दो, बट ठीक है। ठीक बट प्रेफरेबल ये कोशिश करना कि फ्लोइंग वाटर में रहे तो अच्छा। ठीक है सर। प्रॉब्लम ये है, इसको नेक्स्ट ईयर इसलिए कंटिन्यू नहीं करते हैं क्योंकि छुआरे खराब हो जाते हैं। ओके, सबसे पहला। और वो खराब होने के बाद उसका जो एनर्जी मूवमेंट है ना, वो आप रखे नहीं रह सकते, फिर वो खराब एनर्जी का मूवमेंट मारेगा, नेगेटिव वो असर हो रहा मारेगा। है।
वो हो रहा है, वो इसी हो रहा बात है। ठीक है, ठीक है, आई डू टुमारो मॉर्निंग। नॉट टुमारो मॉर्निंग, को अगेन ड्रॉप मिस्टेक, On अगेन यू आर डूइंग 12th मिस्टेक। morning, ऑन 12th 12th मॉर्निंग, morning, यस right? यस On 12th यस, morning, sorry. Tomorrow is 12th. डोंट डू दैट मिस्टेक अगेन। हाँ सुमना। सर ये पूछना था, मेरा जो ये छुआरे रखे हैं ना जो भी, वो मुंबई में है मायके में, तो मैंने मेरे सिस्टर को बोला है विसर्जन करने के लिए, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा ना, कोई भी हाँ करो यार, क्यों, वो सर्कल, वो साइकिल पूरा करो बस। हाँ वो बोला है मैंने उनको, संडे को वो विसर्जन कर देंगे फिर वैसे। ओके थैंक यू, यही पूछना था। And sir, तो दिवाली वाले दिन किसी भी टाइम पे कर लो या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है? अभी तो समझाया, स्टार्टिंग सुबह, सुबह वाले टाइम कभी भी कर लो। पूजा जो करनी है वो पूजा वाले मुहूर्त पे करना है। यहाँ पे जो पूजा हो रही है ना उसकी, वो इम्पोर्टेंट है। आप ला कब रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कभी भी लेकर आ जाओ या किसी के हाथ से मंगा लो, वो मैटर नहीं करेगा। ओके, मतलब अर्ली मॉर्निंग ड्रॉप कर दो और सेम डे एग्जैक्टली, ले ताकि आओ। आपके पास, आप फ्री हो जाते हो ना, फिर पूरा जी दिन आप फ्री हो जाओगे ना, वरना शाम में आप दिवाली का पूजा करोगे कि ये सब करते बैठोगे? सर क्वांटिटी फिक्स रखना है कि उसमें हम लोग बढ़ा सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने ये 3 तो साल क्वांटिटी बताई है ना। तो उसमें नहीं, हम लोग क्वांटिटी ऐड फिक्स कर सकते रहेगी। हाँ मतलब आप ऐसा कर सकते हो, आपने ये साल पाव किलो रखा है या 250 ग्राम रखा है, अगले साल आधा किलो रख लो, उसके बाद 1.25 किलो रख लो, वो आपकी इच्छा। बढ़ा सकते हैं ना? हाँ हाँ, सर या सुमन। हर मेंबर्स के लिए अलग अलग करना होगा क्या, एक साथ एक ही में नहीं होगा? नहीं देखो यार, जिसकी जैसी मतलब जिसका विश है वो उसके लिए, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी उसको फैमिली से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, हस्बैंड वाइफ मिल के रख सकते हैं, ओके, हस्बैंड वाइफ बच्चे मिल के रख सकते हैं, वो कर सकते हो आप, ओके, लेकिन जैसे आपकी इच्छा है, सो इट इज योर बेबी, यू हैव टू टेक केयर। थैंक यू सर। तो Sir, सर I can restart it, right? हाँ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, Sir, I can restart it, right? From यस 12th, यस I will do it, then restart it 23, 24, 25. यस यस। सर अगर जैसे आपने बोला मम्मी पापा और बच्चे एक साथ कर सकते हैं, तो वो देन दे शुड बी जनरल विशेस, फिर सब किसी के लिए हाँ स्पेसिफिक वो विश फिर नहीं। स्पेसिफिक नहीं होएगा, करेक्ट। ओके, और अगर चारों लोग अलग अलग रख सकते हैं अपने हाँ अपने क्यों लिए नहीं, 4 अलग ये। हाँ हाँ रख सकते। शेफाली रिकॉर्डिंग देख ले अभी। हाँ स्वीटी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे किसी ने मुझे बताया था, बेटे को बताया था कि राहु के लिए जवा प्रवाहित करने हैं बहते हुए जल में, तो सर वो राहु काल में ही करना है कि कभी भी कर सकते हैं? नहीं, आइडियली तो राहु काल में करना चाहिए, मतलब या राहु की रेमेडी राहु काल में? यस, या जी मैं करता हूँ बिटवीन ट्वाइलाइट, जो अपना 6 बजे से 7 बजे का जो शाम का टाइमिंग होता समय। है ना, उस जी टाइम सर। पे मैं करता हूँ। राहु काल में भी नहीं करता, उस टाइम पे करता हूँ। हाँ जी सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबके, क्लियर? चलो तो थोड़ा सा टाइम और लगाते हैं। यहाँ तक जो भी हमने दिवाली, जो आने वाले 2 दिनों की अरेंजमेंट्स है वो सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आने वाले कोर्सेज की अपडेट्स क्या है, तो ये आपके सामने है। पहला कोर्स अपना स्वर विज्ञान एंड ड्रीम एनालिसिस, जो कि स्वप्न शास्त्र है, ठीक है, जिसमें ड्रीम एंड एस्ट्रोलॉजी, ओके, ड्रीम का कनेक्शन आपकी कुंडली से कैसा है, और किस तरीके के ड्रीम्स अगर हमें आ रहे हैं तो उसके क्या इंडिकेशंस है, और उसका प्रभाव हमारे इंडिविजुअल कुंडली पे कैसा पड़ रहा है, एट द सेम टाइम उसका मीनिंग क्या है, ये भी हम लोग इसमें सीखेंगे। एंड स्वर विज्ञान बेसिकली अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई कि कब किस समय मुझे कौन सा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वाले कोर्स में रहेगा। then there is this very powerful course called Shakti Reshti and Intuition Development, ओके, जो ऑफ लेटली हमने स्टार्ट भी किया है, हीलिंग करना, ठीक है, काफी लोगों ने उसको अटेंड भी किया हुआ है। तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड डिवाइन हीलिंग टेक्निक, ठीक है। शॉर्ट कोर्सेस है, 3-3 दिन के ही कोर्स है, कोई बड़ा कोर्स नहीं है ये,
लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई तो मैं हर बार जैसे कहता हूँ कि ऑकल्ट आप जब भी सीखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो एक अपनी इंट्यूशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आपका इंट्यूशन का लेवल अच्छा होगा उतना आपको फायदा होगा। ठीक है। देन द लास्ट एंड द मोस्ट अवेटेड कोर्स, द वॉच एंड टैटू एनालिसिस। ये एक एडवांस टेक्निक एनालिसिस की, जिसमें हम वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, ओवरऑल वॉच एज अ सब्जेक्ट एंड टैटू, ठीक है, जो आजकल प्रचलन में है, हर कोई आजकल टैटू बना रहा है। तो टैटू किसे बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना चाहिए, किसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, किसके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये एक काफी बड़ा कोर्स होगा, 10-15 दिन का कोर्स होगा ये। ओके। ये मोस्टली दिसंबर 2nd वीक के आसपास अनाउंस हो जाएगा। ओके। सो राइट नाउ अभी अगर किसी को इंटरेस्ट है, स्वर विज्ञान और ड्रीम एनालिसिस अपना स्टार्ट होने वाला है बाय दिस मंथ एंड। ओके। तो ये वैसे कोर्स कंटेंट काफी ज्यादा है, काफी हाई है। ठीक है। इसमें काफी सारे ड्रीम के कॉन्सेप्ट और स्वर विज्ञान के कॉन्सेप्ट अपन कवर करने वाले हैं। एंड फीस इज ओनली एंड ओनली 2400। ठीक है। ये साथ ही में अपन कवर करेंगे अलॉन्ग विथ सम हिडन टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड सम अदर थिंग्स। वो अपन कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको देखना कैसे, समझना कैसे। ठीक है। जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है, ग्रुप ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, सो दे कैन जस्ट पे थ्रू जीपे एंड गेट द एनरोलमेंट डन फॉर देम। ओके। चलिए देन, सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सबकी इच्छाएं पूरी करे भगवान। राइट। चलो देन, सो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। ओके। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Happy Diwali आप Thank you, सबको. sir. Thank you so much. Happy Thank you. Diwali, Sir, sir. one question. Happy Diwali all of you. ओके, चलो तो क्वेश्चन आंसर ले हैप्पी लेते दिवाली हैं। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. हाँ, थैंक यू बोल के भागना मत, अभी अपनी दूसरी क्लास चालू होगी, उसकी लिंक अलग से शेयर करूंगा मैं। सर एस्ट्रोलॉजी इसका रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? सर सर इसका रिकॉर्डिंग रात रिकॉर्डिंग को ही लग जाएगा। रिकॉर्डिंग रात ओके को ही लगेगा। सर मैं करूंगी। अभी सर टाइम एक दो। क्वेश्चन। टैटू का भी करना 5 है। मिनट्स ब्रेक बोलो देना। आशीष। एक क्वेश्चन सर। नहीं, अपनी वो वाली क्लास 9:30 की है। सर यू हैव ब्रेक। हाँ अभी जिसको ड्रॉप करना है वो लोग ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। विल जस्ट टेक क्वेश्चंस आज से कनेक्टेड, जिसका जो भी सवाल होगा विल जस्ट टेक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चंस ले लेंगे फिर एंड करें। सर अपना हाँ, लेवल 3 चलिए का जी। आज है क्लास? हाँ है ना, आज लास्ट क्लास है। अच्छा भूलना मत। 9:30 का है। हाँ ओके यस यस। सर ये Last ड्रीम sir, एनालिसिस का कब स्टार्ट होने वाला है? ये अपन लास्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। डेट जैसा बैच बन जाएगा ना, मैं डेट अनाउंस कर दूँ। नवंबर एंड में? हाँ हाँ, नवंबर एंड में, क्योंकि अभी 15-16 तारीख तक तो अपनी दिवाली चलेगी ना, फिर सब लोग छुट्टी उट्टी पे जाएंगे तो। सर आई वांट टू डू। यस यस ऑफ कोर्स। ओके। लाइट चली गई। हेलो। नमस्ते सर। हाँ चलिए, लाइट चली गई है मेरे यहाँ पे, बट नो प्रॉब्लम, टेलीफोन से कनेक्टेड है। ठीक है, पूछिए क्या सवाल। अश्विनी, ऐश्वर्या, अश्विनी पूछिए। सर सर मैं ये पूछ रहा था, कुबेर मंत्र रख सकते हैं क्या घर में? रख सकते हो, चैंटिंग लेकिन करते हो तो अच्छी बात। मतलब उसके लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने रेगुलर चैंटिंग्स करता हूँ, कुबेर का कोई भी नहीं करता हूँ, तो रख सकता हूँ? और क्या उसके लिए कुछ वही है कि आपको प्राण प्रतिष्ठित टाइप करना पड़ेगा, या आचमन वगैरह करके ऐसा कुछ है कि क्या है, हाँ कैसे भी रख of सकते course, हैं? of course. नहीं नहीं, कैसे भी नहीं रख सकते, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। तो जस्ट 1 मिनट है, हाँ शेफाली जो अपना शक्ति रेखी वाला जो क्लास है ना, उसमें ही ये मेडिटेशन के टेक्निक सब कवर करने वाला हूँ मैं। ठीक है। सो अश्विनी, कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर आप कुबेर यंत्र या मंत्र अपने पास में रखते हो कहीं से भी, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट हैज टू बी एनर्जाइज्ड। बिना उसके वो काम ठीक है नहीं करेगा। ठीक ठीक है। है। तो उसको धूप दीप अगरबत्ती जो है वो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ आप भले हाँ साल में एक हाँ बार करो, बाकी टाइम भले तिजोरी में रख दो, वो ठीक भी है। चल जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस, बट वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। ऐश्वर्या। ठीक है सर।
सर लक्ष्मी पूजा हमारे घर में जनरली जेंट्स करते हैं, तो इस बार अगर मैं करूँ तो चलेगा? मतलब हाँ चलेगा ना, क्या दिक्कत है? अच्छा कोई ठीक भी है। कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जेंट्स लेडीज ऐसा कुछ नहीं, एनीवन कैन डू। सर चांदी के गणेश लक्ष्मी रख सकते हैं पूजा के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं भी रखता हूँ। या हर साल, या हर साल नए लाने चाहिए, जैसे नॉर्थ इंडिया में कंसेप्ट है हर साल नहीं, मिट्टी के ऐसा नए ऐसा लाते हैं। कुछ नहीं है, नया वाला लाने का ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। अभी मैं जो कंसेप्ट फॉलो करता हूँ, मैं चांदी जमा करता रहता हूँ। जी। तो जैसी चांदी बढ़ हाँ गई तो फिर मैं उसको आइडल में कन्वर्ट कर देता, मतलब एक कॉइन्स लेता रहता हूँ, जी गणेश जी जी। लक्ष्मी हाँ कॉइन्स हाँ लेने का। ठीक है, फिर वो हाँ जैसे जैसे बढ़ गए, ठीक है, जी 5 साल 10 साल हाँ जैसे भी आपके वो बन हाँ गए, तो उसका हाँ फिर हाँ उसको मैं आइडल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके। राइट सर, राइट सर। हैप्पी दीपावली सर, थैंक यू सर। ग्रेट, चलो देन, ग्रेट। सो जो भी लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं मेरे को मैसेज कर देना, सो आई विल ऐड देम टू द रिस्पेक्टेड ग्रुप्स। ओके, चलिए देन, आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। ठीक है, ग्रुप पे फीडबैक डाल देना सब लोग। Then how many idols do you have, Lakshmi Ganesh के? दो If ही you है, एक चांदी वाले हैं जो मैं दिवाली में पूजन के लिए यूज करता हूँ, और जो घर पे रेगुलर ब्रास वाले जो हैं वो घर पे रेगुलर वाले हैं। लेकिन ये जो चांदी वाला है, ये सिर्फ दिवाली में बाहर आता है, बाकी टाइम तो पे सर वो आप उसमें अभी रहता बोले ना कि वो जमा करके then you get है। वो them कॉइन्स converted into. कॉइन्स 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 जमा करता हूँ, कॉइन्स जो चांदी का कॉइन आता है ना, वो। हाँ हाँ, I सर thought you बाकी get टाइम, them converted into idols. यस, आइडल्स नहीं, आइडल। सर बाकी टाइम क्या बोले आप उसको, चांदी की मूर्ति को बाकी टाइम मतलब आप तिजोरी में, अंदर रख? ओके। वो ऐसे छोटा सा खजाना होता है ना, वैसे बना के रखने का। अरे सही सर आप, सर सोना आप रख 2-3 दिन दिया, बिजी चांदी रख रहोगे दिया, कि फोन कैश कर रख सकता दिया, हूँ? ऐसे ऐसे रख, ऐसे ऐसे जमा करके रखो वहां पे। नहीं सही है, सबके पास कुबेर का खजाना सबके पास रहता है सर। होना ही चाहिए, हाँ होना ही चाहिए, वही कह रहा हूँ। तब वही, सर और आप देख 2-3 दिन, उन्हीं के पास में ग्रोथ आती है, ये भी देखना आप, उन्हीं लोगों के पास में ग्रोथ आएगी। आप नोटिस करना ये चीज, जितने भी जो जितना बड़ा बिजनेसमैन, जितना बड़ा पैसा जैसा ना, वो अपना खजाना बना के रखा है उसने चांदी सोना कैश ये वो ऐसा सब, वो करना ही पड़ेगा तुम्हें, और करना ही चाहिए। अभी मैं उस पर सर एग्जांपल आप दो देता, तीन दिन लेकिन बिजी टाइम नहीं है, नहीं रहोगे? तो बताता। बिजी तो रहूंगा, बाकी फोन कर लेना। बस वही, हाँ वही, ठीक है सर, थैंक यू सर। और ऐसा कुछ है कि तिजोरी घर के किसी स्पेसिफिक कॉर्नर में ही रखनी चाहिए, ये जो आपने यस, जो कहा? वो तो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। ओके, हम लोग का साउथ वेस्ट में है सर, इज इट ओके? चलता है वहां पे भी, लेकिन वो जब तक ग्रिड मैप नहीं करेगा ना, अपने को नहीं पता चलेगा कि वो साउथ वेस्ट में है, साउथ साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कहाँ पे है। और वो आपकी कुंडली अलाउ भी करनी चाहिए वैसे। और सर अगर ऑफिस स्पेस है जो रेंटेड है अलग से, और घर है, तो दोनों में लक्ष्मी पूजा अलग से होनी चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स। तो वो जो मल्टीपल मुहूर्त है उसमें हम लोग एक हाँ, उधर करके और एक इधर कर सकते ऑफिस वाला पूजा सुबह को करना, और हैं? घर ओके। वाला जो पूजा वो इवनिंग में करना। सर ऑफिस वाली पूजा छोटी दिवाली के दिन कर सकते हैं क्या? वो तो आउट दूसरे शहर में है। कर सकते हो, कर सकते हो, छोटी दिवाली के दिन भी कर सकते ठीक है। तो क्या कल कुबेर जी या धनवंतरी जी की प्रतिमा लेके आ सकते हैं? हो। हाँ, लास्ट ईयर तक सर तो हम मेरा लोग ही एक बात क्वेश्चन है किए। सर। सॉरी हाँ बोलो गणेश। सर, एक्चुअली मेरा कार है, सेल करना था, लास्ट वीक दे के गए थे वो लोग ने, अभी कल आने वाले बोले पेमेंट के लिए वो लोग। तो कभी क्या करना बेटर रहेगा अभी दिवाली के टाइम, ड्यूरिंग टाइम में? अगर कार बेच रहे हो तो अभी मत बेचो, थोड़ा रुक के बेचो, ओके नेक्स्ट वीक कभी भी कर लो आफ्टर संडे। ओके सर, ओके 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 सर, थैंक यू। चलिए, गुड डे एवरीवन। चलिए सर क्लास में थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू हैप्पी सर, दिवाली थैंक यू सर, सर। थैंक यू।